भाभी, भाभी, माँ, भाभी, 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 ठीक हो? आप यहाँ कैसे आए? आई नहीं है अंश, लाई गई है। मोहना ने रक्त बंधन का इस्तेमाल करके वेदश्री जी को यहां बुलाया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर हमने रक्तसार पौधे का इस्तेमाल करके इस बंधन को तोड़ दिया और वेदश्री जी मोहना के कंट्रोल से बाहर आ गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से करण को देखा था। और ये तुम्हारी गलतफहमी नहीं है, क्योंकि करण यहीं पर है। ये देखो अंश, ये सब मोहना की एक चाल थी। उसने पहले करण को तुम्हें दिखाया और उसके बाद करण को हटाकर उसकी जगह वेदश्री जी को खड़ा कर दिया। आपने कहा था आप करण को ठीक करने में मेरी मदद करेगी, लेकिन आप इतना बड़ा धोखा। धोखा डायन की फितरत होती है अंश। ये करण को बचाना नहीं चाहती थी। इनका मकसद था तुमसे करण के पंख लेना, और ये तब होता जब तुम कोई पाप करते, और इसीलिए ये तुम्हारे हाथों मां को मरवाना चाहती थी। जैसे ही तुम ये पाप करते, ये तुम्हारे पंख छीन लेती। क्या ये सच है? पिया तुम्हारी बीवी है, झूठ थोड़ी बोलेगी। बेटा तू इस डाइन की फितरत को अच्छी तरह से जानता है। अरे इसके रग रग से वाकिफ हैं हम। आज तो इसने अक्षम्य अपराध किया है। एक बेटे के हाथों उसकी मां को मरवाने की कोशिश की इसने। तूने इस पे भरोसा किया? ये डायन है बेटा, डायन। अगर आज तेरी मां को कुछ हो जाता तो अनर्थ हो जाता बेटा। इसमें अंश की गलती नहीं है पापा। हम सब जानते हैं करण की इस हालत के लिए अंश अपने आप को दोषी मानता है। अंश की इसी कमजोरी का मोहना ने फायदा उठाया है। कमजोरी होती है फायदा उठाने के लिए, और वैसे भी वो पंख अंश के किसी काम के नहीं है। ना तो इसे उनकी शक्तियों का अंदाजा है और ना ही ये उनका कोई फायदा उठाने वाला है। यही पंख अगर मेरे पास होंगे तो मैं जो चाहे कर सकती हूँ। जाहिर है, तभी तो उन पंख के लिए तुम अपनी बहन तक को मरवाने के लिए तैयार हो गई। बहन से ऐसे प्यार मुझे छुटकी नहीं सिखाया है। अगर वो मुझे जिंदा जला सकती है तो मैं भी उसे मार सकती हूँ। आपकी हरकतें इस बात की गवाह है कि मां ने तब जो भी किया सही किया। और रही बात करण के पंख की, तो वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। पंख तो मैं तुमसे लेके ही रहूंगी। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगी। वो तो तब ना जब अंश कोई पाप करेगा। वक्त का क्या भरोसा, कब कहां कौन सी करवट बदल ले। क्या पता अंश को मजबूरी में ही कोई पाप करना पड़ जाए। कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक पाप है जो अंश कर सकता है, तुम्हें मारने का पाप। लेकिन पिया, वो पाप नहीं, वो पुण्य होगा। और मुझे नहीं लगता उस पाप के बाद करण के पंख तुम्हारे किसी काम आएंगे। तुम्हें तो मैं
ये मत समझना कहानी खत्म हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। तुम हर बार ये कहती हो और हर बार मुंह की खा के जाती हो। लेकिन इस बार मुंह की तुम खाओगी, क्योंकि अंश से तो मैं पंख लेके ही रहूंगी। अंश के पंख लेना तो दूर की बात, मैं तुम्हें उसके पंख छूने भी नहीं दूंगी। तुम शायद भूल रही हो, मैं एक एकायन हूँ। और तुम भूल रही हो, मैं एक दैविक हूँ। जब जब मेरे घर परिवार पर अपनी काली नजर डालोगी, मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मोहना, मैं अपने परिवार पे आंच नहीं आने दूंगी। वो तो तब ना, जब तुम इस घर में रहोगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़े, या फिर ये कहूँ अंश तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ ऐसा ही होगा, तो भी एक हफ्ते में। तुम बस देखती जाओ कैसे एक दैविक एकायन के डायन जाल में फंसती है। सुनिए ना। अच्छा सॉरी सनम जी, मान जाइए ना। ए सनम जी, सुनिए ना, ऐसे आप गुस्सा होंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, ए इधर देखिए, इधर इधर, इधर देखिए। देखिए हम मानते हैं हमसे गलती हो गई है। अम्मा भी हमको समझाई, मतलब समझाई नहीं बल्कि डांट करके हमको बताई। यहां तक कि बोली कि अरे अरे हम अंधे हैं या तुम अंधे हो? नहीं समझ में नहीं आया, हमें दिखा ही नहीं कि जो आप मौसी जी का गला पकड़ी थी ना, उसके पीछे का लव नहीं देख पाया। करें क्या? ससुरा ये चश्मा वहीं पे ब्लर बोल गया। अब इसमें हमारी गलती है नहीं ना? क्या करें? मतलब बचपन से जो भी आया हमको मंदिर के घंटा की तरह टनटना के चला गया। लेकिन आप एक ऐसी आई जो हमारे लिए जाके दूसरे से बढ़ गई। हम सच बता रहे हैं, हम समझ ही नहीं पाए सनम जी। सच्ची में हमारा माथा ही नहीं काम किया। इसलिए हम आपसे ना माफी मांगते हैं। अरे भाई ये हंसी काहे के लिए? इस हंसी का मतलब है आपको ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें बताइए? कान पकड़ के उठक बैठक करें या आपके पंजे पे, मतलब माफ करिएगा, आपके पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाएं उड़ाएं? बोलिए, हम कर लेंगे। उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको माफ कर दिया। कर दिया? सच में? हाँ। बड़ा जल्दी मान गई भाई। ये लो मेंटेनेंस चुड़ैल है भाई। यहाँ लोगों की बीवी जो होती है शादी के बाद चुड़ैल बन जाती है, हमारी चुड़ैल जो है वो शादी के बाद बीवी बन गई। क्या? नहीं नहीं, बीवी आप हमारी बीवी। आप रोकती क्यों हैं? जब इतना जल्दी मान ही जाती हैं तो आइए गले लग जाइए जल्दी से। हाय हाय, आप ना ऐसे ही हंसते रहा करिए, बहुत अच्छी लगती हैं आप, सच बता रहे हैं। अरे सावी जी, आप हनीमून ही मनाते रहोगे या काम करने का भी कोई इरादा है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि रीवा वंशियों का धर्म भूल गए हो और चुड़ैल वंश ज्वाइन कर लिया? अरे आप रहने दीजिए, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं है सावी जी। हमारे लिए हमारा फर्ज जो है वो सबसे पहले है, हमारी फैमिली से भी पहले। बोलिए क्या करना है? वो मैं इसके सामने नहीं बता सकती। क्यों? अरे चिंता की कोनो बात नहीं है, ये हमारी फैमिली है, फैमिली। यू नो ना, फैमिली। ये तुम्हारी फैमिली है, मेरी नहीं। मेरी नजरों में तो आज भी ये चुड़ैली है जिसे पकड़ना हम रीवा वंशियों का फर्ज होता है। एनीवेज, अगर काम करना हो तो ऑफिस आ जाना। और एक बात, ये हमारे काम के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी और तुम इसके साथ कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकते हमारे काम के बारे में, ओके? हमारी तो बात सुन लीजिए एक मिनट। अरे सुनिए तो।